वेरिकोज वेन्स होता है? वेरिकोज वेन्स मतलब वेन की बीमारी। वेन का काम है पैर में से अशुद्ध खून वापस ले जाने का। नॉन रिटर्न वाल्व्स होते हैं जिसको एनआरवी कहा जाता है। ये वाल्व ठीक से काम न करे और वेन साइज में बढ़ जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, स्किन के बाहर निकल आए, अर्थवर्म जैसी हो जाए। अगर इस वेन को जैसे कि डायलेटेड, इलोंगेटेड, टॉर्चियस, इस वेन को वेरिकोज वेन कहा जाता है। लोग सालों तक वेरिकोज वेन्स के साथ जीते रहते हैं। वेरिकोज वेन कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। वर्ल्ड में पहली बार वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट 200-300 साल पहले हुआ था। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हम वेन को बिना ऑपरेशन से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। क्योंकि वीएनएम टीवी आपके हेल्थ को तवज्जो देता है, आपके हेल्थ की परवाह करता है और इसीलिए अलग अलग हेल्थ से जुड़े मुद्दे हमेशा वीएनएम टीवी के जरिए आप तक पहुंचते रहे हैं। आजकल हमारी सबकी बहुत फास्ट लाइफ हो गई है और फास्ट लाइफ में कई सारी बीमारियां भी हमें लगातार हमारे पास आ रही है और ऐसे में बीमारियों पर जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास उसकी जानकारी होगी तो अगर उस तरह की कोई समस्या आपको होती है तो आप उससे आसानी से डील कर सकते हैं और इसीलिए आपको गूगल ना करना पड़े और आप साइंटिफिक जानकारी वीएनएम के जरिए आपकी बीमारी के लिए ले सके, इसलिए हम लगातार हेल्थ सीरीज चलाते रहते हैं। आज उसी हेल्थ सीरीज में एक और टॉपिक पर बात करेंगे और वो है वेरिकोज वेन्स। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं आदिक्यूरा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विजय ठाकुर, जो सीनियर मस्कुलर सर्जन भी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जैसे मैंने कहा, वेरिकोज वेन्स ये बहुत छोटी समस्या वैसे लगती है, लेकिन आगे चलकर क्या ये बड़ी साबित हो सकती है? क्या इसकी ट्रीटमेंट जरूरी है? इन सारे मुद्दों पर आज बात होगी। और वेरिकोज वेन्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये वेरिकोज वेन्स है, पर आखिरकार होता क्या है? सर, सबसे पहला सवाल जाहिर है यही, वेरिकोज वेन्स आखिर होता क्या है? वेरिकोज वेन्स मतलब वेन की बीमारी है। हर एक आदमी में वेन होती है। वेन का काम है पैर में से अशुद्ध खून वापस ले जाने का और इस सिस्टम में नॉन रिटर्न वाल्व्स होते हैं जिसको एनआरवी कहा जाता है। अगर वो एनआरवी में लीकेज हो जाए, ये वाल्व ठीक से काम न करे और वेन साइज में बढ़ जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, स्किन के बाहर निकल आए, अर्थवर्म जैसी हो जाए। अगर इस वेन को जैसे कि डायलेटेड, इलोंगेटेड, टॉर्चियस, इस वेन को वेरिकोज वेन कहा जाता है। जी, वेरिकोज वेन्स आखिर होता ये है। और सर, ये क्या एब्नॉर्मल है? क्योंकि वो दर्द नहीं देती है ज्यादातर लोगों को, तो लोग सालों तक वेरिकोज वेन्स के साथ जीते रहते हैं। वेरिकोज वेन कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। वैसे देखा जाए तो वेरिकोज वेन्स दो प्रकार की होती है। जैसे मैंने अभी बताया, एक प्रकार ये है जिसको हम बोलते हैं सैफेनस वेरिकोज वेन्स, मतलब जिस वेन में खून का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो, जो डायरेक्शन है, अगर वो सही ना हो, जो दिखते हैं उसको सैफेनस बोलते हैं। और दूसरी वेन, वेरिकोज वेन, काफ़ी कॉमन है, लोगों में आम तौर पे दिखी जाती है, मेनली इन वीमेन विथ अ फेयर स्किन एंड अ थिन स्किन। ये होने की वजह हार्मोन्स है। वीमेन में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स है, उसके एनालॉग, उसकी वैरायटी की वजह से कई बार वेन्स दिखती है। यू सी लाइक दो स्पाइडर वेन्स, छोटी मोटी रेडिश पर्पल कलर की वेन होती है, विच आर वेरी इनोसेंट। ऐसे देखा जाए तो ये वेन कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं देती है, इसीलिए कई बार कई लोग उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। तो बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, लेकिन आज खास उसी भी मुद्दे पर बात हो रही है कि क्या ये गंभीर हो सकती है। सर, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लोग इसी के साथ जीते रहते हैं। क्या ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है? आगे चलकर कुछ बड़ा स्वरूप धारण कर सकता है? तो ये वेरिकोज वेन के टाइप पर आधारित है। जैसे मैंने बताया, अगर रेटिकुलर वेरिकोज वेन्स है, जो स्पाइडर वेन्स है, जो हार्मोन की वजह से होती है, ये वेन आमतौर पे कोई परेशानी नहीं देती है, उससे पर्सन को कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते और लंबे समय अगर ट्रीट ना भी किया जाए तो उसका कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं। सो इस तरह की वेन को हम ट्रीट ना करें तो चल सकता है, वी कैन लीव देम अलोन। लेकिन कई बार क्या होता है, इसी वेन कई खुजालने से, ड्राई स्किन की वजह से कई बार अननोटिस इतना खून निकलता है कि पर्सन गेट्स फ्राइटन, उसको डर लग जाता है और इमरजेंसी में चले आते हैं। सो ओनली इन दिस टाइप ऑफ वेन दे हैव टू बी केयरफुल। दूसरी जो वेन है जिसको हम सैफेनस बोलते हैं, कि जिस वेन जिसमें वाल्व की बीमारी की वजह से वेन होती है जो फूल जाती है, अगर इस वेन को ट्रीट न किया जाए
तो खैर ये भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अगर इफ़ यू नॉट ट्रीट तो उससे किसी का पैर नहीं कटेगा, जान नहीं जाएगी, बट इससे कई हेल्थ न्यूसेंस हो सकते हैं, जैसे कि पैर में सूजन आना, पैर में हैवीनेस आ जाना, पैर में खुजली आना, स्किन का कलर चेंज हो जाना, या तो अल्सर बन जाना जो कभी ठीक नहीं होते। सो इस तरह के हेल्थ न्यूसेंस हो सकते हैं। यानी हेल्थ से जुड़ी कुछ और परेशानियां हो सकती है, और इसलिए आज हम वेरिकोज वेन्स पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर वेस्कुलर सर्जन डॉक्टर विजय ठाकुर है। सर, होती क्यों है आखिरकार? क्योंकि बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन वजह शायद मुझे भी नहीं पता और लोगों को भी नहीं पता होगी, कारण क्या है? कई बार लोगों में इसके बारे में काफी मिथ्स है। कई लोग मानते हैं कि वेरिकोज वेन्स खड़े रहने से होती है। ये दिस इज अ मिथ। वेरिकोज वेन होने की वजह है बाय एंड लार्ज वो जेनेटिक है, फैमिलियल है, मतलब ये हार्मोन की वजह से होती है, जेनेटिक टेंडेंसी की वजह से है। वेरिकोज वेन्स कभी खड़े रहने से नहीं होती है। लेकिन अगर आपका व्यवसाय ऐसा हो जिसमें आपको लंबे समय तक खड़े रहना है, जैसे कि डॉक्टर्स, कंडक्टर्स, पुलिसमैन, टीचर्स एक्सेट्रा, अगर ऐसा व्यवसाय हो तो इन लोगों में वेरिकोज वेन का प्रेजेंटेशन थोड़ा जल्दी होता है एंड सीवियर होता है। बट आई वांट टू सेंड अ मैसेज कि वेरिकोज वेन सिर्फ खड़े रहने से नहीं होती है, उसके पीछे या तो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है या जेनेटिक टेंडेंसी रिस्पॉन्सिबल है। जी, तो अगर होनी है तो होनी है, तो किस किस को हो सकती है ये भी जरूर जान लेते हैं। सर, हु इज एट रिस्क? किसको होने की संभावनाएं ज्यादा है? हम अगर आपको बताएं तो आमतौर पे वेरिकोज वेन्स आर मोर कॉमनली सीन इन वीमेन। थिन स्किन, फेयर स्किन वीमेन हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी कि ये वेरिकोज वेन्स दिखती है इनमें। और कहीं अगर उनके पास फैमिली हिस्ट्री हो, जिसके फैमिली में मदर, आंट या किसी को हो, तो इन लोगों में होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे, मोर पीपल एट रिस्क आर ओबीस गाइज, जिनका वजन ज़्यादा है, जिसको और कई बार हम बोलते हैं सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स, जैसे कि उसकी कुछ वजह हो, जैसे कि पेट में कुछ ट्यूमर हो, हार्मोनल पिल्स पे हो, ओबेसिटी हो एक्सेट्रा। दिस आर द पीपल हु आर एट मोर रिस्क टू डेवलप वेरिकोज वेन्स। तो अगर उनमें से आप भी अगर रिस्क में हैं तो जरूर संभल जाइए। अब बात बहुत सारी हो रही है, बात ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि आखिरकार सिम्टम क्या है। हम बात तो कर रहे हैं वेरिकोज वेन्स की, लेकिन अगर होती है तो पता कैसे चलेगा? सर, क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं? जैसे आपने पहले बताया, कई लोगों में वेरिकोज वेन्स के बारे में जानकारी है। कई बार इट्स अ सेल्फ डायग्नोसिस, लोग ऐसे आते हैं कि हमें वेरिकोज वेन है। सो अगर रेटिकुलर वेरिकोज वेन्स है तो सिंपल है, सिर्फ दिखती है। सो उसके अगर साइन सिम्टम्स देखे जाए तो वन इज एबनॉर्मल विजिबल वेन्स। दूसरा, अगर वेन आगे बढ़े जाए, उसको इफ इट इज सफेनस वेन, जिसका वाल्व लीकेज होता है और जिसमें अशुद्ध खून वापिस आता है, इन पेशेंट्स में उसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पैरों में दर्द होना, पैरों में सूजन आना, पैरों में हैवीनेस आना, स्किन पिगमेंटेशन होना, पैर का कलर चेंज हो जाना, पैर में खुजली आना, अल्सर बन जाना वगैरह वगैरह उसके सिम्टम्स है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स है तो जरूर से संभल जाइए, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता छोटी सी बीमारी कब बड़ा स्वरूप धारण कर ले या अन्य बीमारियों को न्योता दे दे। ऐसे में बात अब ये आती है कि ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट जरूरी है, क्या करवानी है, और अगर करवानी है तो क्या ट्रीटमेंट होती है? सर, आपने वैसे भी कहा बहुत सारे लोगों को तकलीफ नहीं देती है, इसलिए बहुत सारे लोग इलाज नहीं भी कराते हैं, लेकिन क्या इसकी ट्रीटमेंट वाकई में जरूरी है? यस, अगर आपको उसकी वजह से सिम्टम्स है, जैसे कि मैंने बताया ब्लीडिंग हो, पेन, पैरों में सूजन हो, पेन हो, इचिंग हो या अल्सर बन जाए, ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो तो उसकी ट्रीटमेंट जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट इज़ वेरी सिंपल, वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव। ट्रीटमेंट करने से पहले आई ऑल्सो वांट टू गिव यू वन मैसेज कि वेरिकोज वेन मैंने बताया कई लोग इट्स अ सेल्फ डायग्नोसिस, बट फिर भी उसकी कई जानकारी के लिए हमें और एक टेस्ट करना चाहिए जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ये सिंपल टेस्ट है, पेन फ्री है, कुछ इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसे पेट का सोनोग्राफी होता है इसी तरह पैर का सोनोग्राफी होता है, और इस सोनोग्राफी के जरिए हम वेरिकोज वेन्स के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कलर डॉपलर सोनोग्राफी के बाद हमें पता चले कि ये वेन में लीकेज है, उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और आपको सिम्टम्स हो तो उसका ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। जी, और क्या ट्रीटमेंट है मेडिकल साइंस के पास? यस, अब ऐसे देखा जाए, व्हेन यू लुक इनटू द हिस्ट्री, वर्ल्ड में पहली बार वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट 200-300 साल पहले हुआ था। उसका मतलब ये बीमारी इतनी पुरानी है।
बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड कंट्रीब्यूशन अभी हमारे पास ऐसी टेक्निक्स है वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट की, वो काफ़ी सेफ, सिंपल एंड इफेक्टिव है। कई साल पहले, जैसे कि मैं 30 ईयर्स अगो, हम उसको एक सर्जरी करके वेरिकोज वेन को निकाल देते थे, वाल्व को बांध के बंद कर देते थे। अभी जो है टेक्निक्स है, ऑल टेक्निक्स आर एंडोवीनस लाइक एन एंजियोग्राफी। उसमें कुछ कट नहीं होता है, सिर्फ पंक्चर के जरिए वेन को बंद किया जाता है, लीकेज को बंद किया जाता है। उसमें कई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे कि लेज़र है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, स्टीम बबल्स है, रिसेंटली ग्लू थेरापी है। सो ऑल दिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम वेन को बिना ऑपरेशन से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और ये क्या लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट चलती है बार बार, कि एक बार में ठीक हो जाती है? ट्रीटमेंट बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है। ये ट्रीटमेंट ऐसे तो डे केयर प्रोसीजर है, इसको ट्रीटमेंट को करने में करीबन इट टेक्स एन आवर और सो, 1 घंटे का समय लगता है। पेशेंट शाम को भी घर जा सकता है और नेक्स्ट डे घर जा सकता है। आफ्टर ट्रीटमेंट दे कैन रिज्यूम एक्टिविटीज इमीडिएटली, उसके लिए कुछ रेस्ट की आवश्यकता नहीं है, एंड दे कैन डू ऑल द एक्टिविटीज। सो ट्रीटमेंट इज वेरी सेफ, सिंपल एंड शॉर्ट। बीमारी वैसे बड़ी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसकी ट्रीटमेंट जरूरी हो। ट्रीटमेंट भी काफी आसान है, लेकिन जब भी यहाँ कोई एक्सपर्ट आते हैं, मैं जरूर पूछती हूँ कि चलिए आपने बीमारी की बात कर दी, ट्रीटमेंट की बात कर दी, लेकिन ऐसा क्या है जिससे ये बीमारी कभी होगी ना? सर, प्रिवेंशन हमेशा जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गुड, वी शुड बी केयरफुल अबाउट अवर हेल्थ। हो सके तो जितने भी प्रिवेंटेबल डिसीज हो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज एप्लीकेबल टू लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस, बट ये वेरिकोज वेन जैसे मैंने बताया, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स और योर जेनेटिक टेंडेंसी। सो अनफॉर्चुनेटली हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, अगर होनी है तो होके रहेगी। सो गुड टू सी देयर आर नो वेज टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ वेरिकोज वेन्स, बट उसका प्रेजेंटेशन या उसकी सीवियरिटी कम हो, उसके लिए कई प्रिकॉशंस ले जा सकते हैं, जैसे कि स्टॉकिंग पहनना चाहिए, जो प्रेशर गारमेंट है। स्टॉकिंग पहनने से सिम्टम्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट रहती है। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना चाहिए। सो दिस 2 आर द रीजंस दैट वी शुड रिड्यूस वेट एंड पुट ऑन स्टॉकिंग्स। एक बात यहाँ थोड़ी सी मैं मिस कर गई कि अगर ट्रीटमेंट होती है तो आफ्टर केयर क्या होती है, और क्या फिर से वेरिकोज वेन्स कभी नहीं होगी? क्योंकि सर आफ्टर केयर बहुत ज्यादा अब जरूरी है। ट्रीटमेंट तो हो गया, अच्छा भी हो गया, लेकिन हो सकता है फिर से हो। क्या वेरिकोज वेन्स के साथ भी ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है? यस, यू आर राइट, करेक्ट। आफ्टर केयर बहुत सिंपल है। आफ्टर केयर में आई वुड से देयर इज नथिंग मच इन आफ्टर केयर। मैंने जैसे बताया कि सिर्फ स्टॉकिंग पहना जाता है, दैट्स ओनली थिंग हम इंसिस्ट करते हैं कि आप स्टॉकिंग पहनिए फॉर 6 months to 1 year। उसके बाद बिकॉज कोई ऑपरेशन नहीं है, पर्सन कैन रिज्यूम एक्टिविटीज इमीडिएटली, अपना काम कर सकते हैं, रेस्ट की जरूरत नहीं है, लंबे समय तक दवाई की जरूरत नहीं है। सो आफ्टर केयर इज नॉट ग्रेट। बट दूसरा जो क्वेश्चन है अबाउट रीअकरेंस, कि दोबारा हो सकती है कि नहीं, यू आर राइट। वेरिकोज वेन्स दोबारा होने की संभावना करीबन 20 to 30% है। अगर होती है तो दोबारा जो ट्रीटमेंट की जाती है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतनी लंबी भी नहीं है। अगर रिकरेंट वेरिकोज वेन होती है तो उसको सिर्फ इंजेक्शन के जरिए, जिसको हम फोम स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं, उससे ठीक किया जाता है। जी, और सारी बीमारियों का इलाज कहीं ना कहीं फूड और कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में छुपा होता है। क्या वेरिकोज वेन्स में भी फूड या एक्सरसाइज से कोई फायदा होता है? शायद फूड का इतना ज्यादा रोल नहीं है। इफ यू आर ओवरवेट देन डाइटिंग माइट हेल्प टू रिड्यूस वेट, बट एक्सरसाइज का सर्टन रोल है। क्योंकि अगर वेरिकोज वेन्स के साथ आपको पैरों में स्वेलिंग है या पेन है, और कई तरह की लेग एक्सरसाइज की जाए, जैसे कि एंकल की एक्सरसाइज की जाए, नी की एक्सरसाइज की जाए, तो काफ स्ट्रेंथन एक्सरसाइज की जाए, उस करने से वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ मिलती है। सर, इन टोटल अगर वेरिकोज वेन्स के पेशेंट या उनसे बचना चाहते लोगों के लिए कोई एक एंड नोट संदेश आप देना चाहें? वेरिकोज वेन्स से डरिए मत। अगर आपको तकलीफ है तो आप किसी भी वास्कुलर सर्जन से कांटेक्ट कीजिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए। आपको अगर सिम्टम्स है तो उसके ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि ट्रीटमेंट काफ़ी सेफ, सिंपल एंड इफेक्टिव है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू ट्रीट दिस प्रॉब्लम।
बिल्कुल सही बात है। पैरों में जो लाल लाल छोटी छोटी वेन्स दिखती हैं वो वेरिकोज वेन्स होती है और उसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अगर आपकी वेन्स ज्यादा रेडिश हो रही है और इस तरीके की समस्या है जो और समस्याओं में तब्दील हो सकती है तो जरूर आप एक्सपर्ट का संपर्क करें। हम बात कर रहे थे आदिक्यूरा हॉस्पिटल के सीनियर वास्कुलर सर्जन डॉक्टर विजय ठाकुर से, जो डायरेक्टर भी है आदिक्यूरा हॉस्पिटल के। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। वैसे आप सबको क्यों नहीं हमारे साथ जुड़ना चाहिए, ये बातें जो है आप सबके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल छोटी से छोटी प्रॉब्लम जब हमें होती है या डॉक्टर को ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, तो हम फटाफट गूगल करते हैं। गूगल करने से कई बार हम फंस भी जाते हैं, गलत जानकारी हमें मिल जाती है और बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ जाती है। और ऐसे में वीएनएम की हेल्थ सीरीज अगर आप देख रहे हैं तो आपको अलग अलग हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर हम लगातार इंटरवल पर अपडेट करते रहते हैं और इसलिए वीएनएम टीवी जरूर देखते रहे। यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम टीवी का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे शेयर जरूर कीजिए। वेरिकोज वेन से बहुत सारी महिलाएं ग्रस्त है जिन्हें पता ही नहीं है कि ये कोई बीमारी है, उन्हें लग रहा है कि बस ये खून जम गया है, तो जरूर शेयर कीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।